मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जिस ऊपर वाले को हम आर्ट्रियम और नीचे वाले को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। साथ ही हमने अशुद्ध और शुद्ध रक्त को भी देखा था कि कैसे हमारे जो शरीर में जो अशुद्ध रक्त है वो सिरा के द्वारा यानी वेना कावा के द्वारा एंटर करता है एंड देन वो ऑक्सीजनेटेड होता है लंग्स के पास और फिर वो ऑर्टा यानी महाधमनी से बाहर निकल करके फिर बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है, इसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। हमने ये देखा था। मैंने आज फिर डायग्राम बनाया है। ये काफ़ी हद तक जो मानव का हृदय होता है वैसा ही ये डायग्राम है, हार्ट है। आज हम इसमें से दोबारा हम सारी चीज़ों को समझेंगे, सारे नाम को देखेंगे, सारे फंक्शंस को समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सबको कल ही मैंने ये बताया था कि ये जो हार्ट होता है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये वाले को हम ऊपर वाले को आर्ट्रियम बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। क्या होगा ये? लेफ्ट आर्ट्रियम। उसके बाद नीचे वाले को हम क्या बोले? मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आपको देखना हो कि हार्ट का साइड में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो जिस साइड आपका जो डायग्राम है आपको उस साइड होकर के देखना है। मेरा इधर राइट है तो हार्ट का भी इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा, इसलिए मैंने लिखा है। हम कभी भी इस तरीके से डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करेंगे। तो लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट इसको हमने बोला था आलिन बोलते हैं हम, और इसको हम निलय बोलते हैं हिंदी में। सेम साइड भी होगा। ये वाला क्या होगा? तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देती हूँ RA, मतलब राइट, आपका राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद अब आपको ये पता हो गया। अब आपको ये पता है कि ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम कहते हैं पल्मनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी। ये वाले को हम क्या बोलते हैं इस साइड से? तो इसको हम बोलते हैं पल्मनरी वेंस, मतलब फुसफुस सिरा। और इसको हम क्या बोलेंगे? फुसफुस धमनी। इसको भी हम हिंदी में भी लिख देते हैं, फुसफुस धमनी। एंड ये वाला आपका पल्मनरी वेंस होगा, जिसको मैंने PV लिख दिया है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं फुसफुस सिरा। इसको हम हिंदी में बोलेंगे फुसफुस सिरा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो हमारा होता है, ये आपको पता है वेना कावा होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महासिरा। इससे ही हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब अशुद्ध जो रक्त होता है वो एंटर करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये वेना कावा है। तो ये 2 है, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ऊपर वाले को हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा। और ये वाले को हम नीचे वाले को बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा, और इसको हम बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको पता चल गया पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेंस, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर हमारा सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, पल्मनरी राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता है कि ऊपर में क्या है? तो ऊपर में हमारा ऑर्टा है। ये वाला हमारा क्या है? तो ये वाला हमारा ऑर्टा है, मतलब महाधमनी है, जिसके द्वारा हमारा ब्लड निकलता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? महाधमनी, है ना। इतना हो गया। अब आपको ये सारी चीज़ें पता हो गई। अब हम इसमें एक बार वॉल को देख लेते हैं कि वॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं। वॉल मैंने आपको बताया था, वॉल को आप एक तरह का गेट समझिए। जब भी ब्लड एंटर करता है तो वॉल बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? ताकि जो रक्त है, जो ब्लड है, वो दोबारा बाहर ना निकले। तो देखिए 4 वॉल्व होते हैं। 4 वॉल्व होते हैं। ये इधर का जो वॉल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर का, ये वाले वॉल्व को हम कहते हैं बायकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? बायकस्पिड वॉल्व, बायकस्पिड वॉल्व। ठीक है, फिर इधर वाला जो होता है, ये वाला जो वॉल्व होता है ना, ऐसे करके यहाँ वाला, ये वाला वॉल्व,
तो इधर वाले वॉल्व को हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, वेरी ठीक। अब एक वॉल्व हमारा, दो वॉल्व और बच रहे हैं, जिसमें से जो ये वाला हमारा वॉल्व होता है, ये होता है हमारा पल्मनरी वॉल्व। क्या होता है? जो पल्मनरी वेंस के साइड गया है, पल्मनरी वॉल्व। यहाँ मैं लिख देती हूँ पल्मनरी वॉल्व। ठीक है, और एक हमारा महाधमनी के साइड पे जाता है, जो ये ब्लड एंटर यहाँ से करता है और फिर ये उधर निकलता है। हाँ, तो इधर वाले हम वॉल्व को क्या बोलेंगे? ये कहाँ मैं लिखूँ इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये वाले को हम बोलेंगे एरोटिक वॉल्व। एरोटिक वॉल्व। ठीक है, तो देखिए मैंने सारे नाम लिख दिए, एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल, सबसे ऊपर हमारा होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर में हमारा राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। जो चार वॉल्व होते हैं, ये वाले वॉल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, इस साइड वाले को ट्राइकस्पिड वॉल्व, इधर वाले को पल्मनरी वॉल्व और इधर वाले को ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है, ये जो दो हमारा दिखता है, एक होता है हमारा पल्मनरी वेंस मतलब फुसफुस सिरा, एक होता है पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, उसके बाद एक होता है हमारा, इधर दो होता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो आई थिंक आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी कि कहाँ पे क्या है। अब इसको एक बार नाम को हम रफ करते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन हम देखते हैं कि जो ब्लड है, तो देखिए मैंने सारे नाम को मिटा दिया है दोबारा से। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा जो हार्ट है, मतलब जो हमारा मानव हृदय है, वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा होता है। अब मैं दोबारा नाम इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि नाम लिखूंगी तो ब्लड का सर्कुलेशन दिखने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ से मान लीजिए हमारा ब्लड एंटर करता है। क्या एंटर कर रहा है? ब्लड। अब ये वाला जो ब्लड है, ये वाला कौन सा ब्लड होगा? तो ये जो ब्लड होगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब अशुद्ध होगा, क्योंकि ये पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट करके आ चुका है। इसका मतलब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, ऑक्सीजन की नहीं होगी। तो ये आएगा, ये ब्लड हमारा एंटर करेगा यहाँ से, एंड देन ये हमारे राइट आर्ट्रियम में आएगा। कहाँ आएगा? तो हमारे राइट आर्ट्रियम में आएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा, ब्लड हमारा आएगा वेना कावा से अंदर आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा, फिर हमारा ये राइट वेंट्रिकल में आएगा। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आएगा, ये वाला भी ये भी जो आपका वॉल है, जिसको मैंने ट्राइकॉस्पिड वॉल बताया था, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो ब्लड है यहाँ से आएगा और ये पल्मनरी कहाँ चला जाएगा? तो पल्मनरी आर्टरी में चला जाएगा। पल्मनरी आर्टरी में चला जाएगा मतलब फुसफुस धमनी में जाएगा। उसके बाद हमारा जो ब्लड है वो लंग्स के पास से जाके जब ऑक्सीजनेटेड होकर के आता है, यानी यहाँ से एंटर करेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एंटर करेगा, तो ये क्या है? तो यहाँ से एंटर करेगा तो ये पल्मनरी वेन्स है, मतलब फुसफुस सिरा है। तो अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है, मतलब इसमें जो ऑक्सीजन है वो मिल गया है। तो ये कौन सा ब्लड है? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि यहाँ से एंटर करेगा। एंटर करने के बाद ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और फिर ऊपर जा कर के ये आपका यहाँ से, जो कि ये आपका महाधमनी है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑर्टा, यहाँ से निकल करके ये बाहर जाएगा और फिर पूरी बॉडी का चक्कर लगाएगा। पूरी बॉडी का चक्कर लगाएगा मतलब पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करेगा और फिर यहाँ से एंटर करेगा। इसी तरीके का प्रोसेस जो है वो पूरे ब्लड में जाता रहता है। जब ब्लड यहाँ से निकलता है ऑर्टा से, तो ये क्या होता है? तो ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब ये शुद्ध रक्त हो जाता है। और जब ये बांट करके ऑक्सीजन को आता है, जब यहाँ से ये एंटर करता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो यही ब्लड का सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये तो पता चल गया होगा कि सर्कुलेशन कैसे होता है, और साथ में इसके नाम भी पता चल गए होंगे कि जो इसके नाम है वो भी क्या होते हैं, और हिंदी और इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमारा सर्कुलेशन सिस्टम